सरकार काफी आक्रामक है नक्सलियों को लेकर और जो जवानों ने हैं जो अपने ऑपरेशन काफी तेज कर दिए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिएगा, 6 महीने में सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। 6 महीने की सरकार, नक्सलियों पर ताबड़तोड़ प्रहार। कुल एनकाउंटर हुए हैं 72, कुल 72 एनकाउंटर अब तक हुए हैं। 131 नक्सली मारे गए हैं, पिछले 6 महीने की बात हो रही है, और 136 हथियार जब्त किए। आज की घटना में भी बड़ी मात्रा में हथियार जब्त हुए हैं और 136 हथियार अभी तक जब्त हो चुके हैं। 399 करीब 400 नक्सलियों ने सरेंडर भी कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, मुख्य धारा से जुड़ गए हैं नक्सली। नक्सलियों की गिरफ्तारी की बात की जाए तो 183 नक्सलियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। तो जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई है तब से नक्सलियों पर प्रहार और भी ज्यादा तेज कर दिया गया और नक्सली मुठभेड़ में भी कमी आई है कहीं ना कहीं। जी हाँ, वो भी आंकड़े देखिए। साल 2019 की बात करें, मुठभेड़ की संख्या थी 330। उसके बाद साल 2020 की बात करें, मुठभेड़ की संख्या थी 334। साल 2021 की बात करें, मुठभेड़ की संख्या थी 253। साल 2022 की बात की जाए तो मुठभेड़ की संख्या हो जाती है 240 और साल 2023 की बात की जाए तो मुठभेड़ की संख्या हो जाती है 278। लगातार हम देख रहे हैं नक्सलियों की मांद में जवान घुस रहे हैं, नक्सलियों के कैंपों को ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, आप सरेंडर कीजिए, नहीं तो ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी, लगातार ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी, आपको झुकना ही पड़ेगा सरकार के सामने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार नक्सलियों की मांद में घुसकर नक्सलियों को परास्त करने का काम यहां पर हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है इस ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। देखिए सुमित, सरकार की नीति बहुत ही साफ है, या तो नक्सली सरकार के सामने सरेंडर करें, वो सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेकर वापस मुख्यधारा में शामिल हों, या फिर ये जो ऑपरेशंस हैं, इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो लगातार तेज किए जाएंगे। तो ये जो सरकार की नीति है, इसे समझिए आप कि पहले क्या हुआ। सबसे शुरुआत में नक्सलियों के सबसे मजबूत आधार इलाके जो थे, ये जो दक्षिण बस्तर का इलाका था, यहाँ लगातार एक के बाद एक कैंप खोले गए। हिड़मा के गांव पुअर्ती तक में जो है एक फोर्स का कैंप खोल दिया गया। इसके बाद यहाँ ऑपरेशंस तेज किए गए। पिछले 5 महीनों में 131 नक्सली अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये है कि पहली बार इतिहास में ऐसा है जब जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो सीधे नक्सलियों से कह रहे हैं कि आप आइए, मुख्य धारा में शामिल होइए और आप खुद बताइए कि आप अपनी समर्पण नीति में क्या कुछ चाहते हैं। तो ये कुछ जो है ये पहली बार हो रहा है। और आज चाहूंगा संजय आपसे कि बीजेपी किस तरीके से सोच रही है नक्सली खात्मे को लेकर। क्या बीजेपी कुछ अलग प्लान कर रही है, कुछ अलग प्लानिंग है बीजेपी की, जिसकी वजह से नक्सली हैं वो सरेंडर भी कर रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए हमें नेताओं के बयान पे ध्यान देना चाहिए। जब गृहमंत्री अमित शाह आते हैं छत्तीसगढ़ तो साफ तौर पे कहते हैं कि नक्सलियों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो समर्पण करिए या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहिए। इसके बाद विजय शर्मा मीडिया से मुखातिब होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर नक्सली बातचीत करना चाहते हैं तो वो वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई गृहमंत्री कह रहा है नक्सलियों से कि आप आइए, वीडियो कॉल पे बात करिए। इसके बाद वो एक फॉर्म जारी करते हैं जिसमें वो नक्सलियों से पूछते हैं कि आप खुद बताइए ना कि आप अपनी समर्पण नीति में क्या कुछ चाहते हैं, अपनी पुनर्वास नीति में आप क्या कुछ संशोधन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ सरकार की मंशा बहुत साफ है कि आप समर्पण करिए, पुनर्वास नीति का लाभ लीजिए, आपको उसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज जो हुआ, आज कुतुल इलाके में गई थी फोर्स, पिछले 48 घंटे से इस इलाके में ऑपरेशन कर रहा था। सरकार ने अपनी नीति साफ कर दी है, या तो सरेंडर कीजिए या तो फिर ढेर होने के लिए तैयार हो जाएगी। संजय, बहुत धन्यवाद।